पूर्णिया में लोकसभा चुनाव के समाप्त होते ही पूर्णिया के निर्दलीय उम्मीदवार राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने अपने खुर्दा आवास पर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर कही अपने मन की बात। श्री यादव ने अपने मन की बात के दौरान कहा कि कोसी व सीमांचल हमेशा समाजवाद व सबको साथ लेकर चलने में विश्वास रखता है, परंतु इस समाजवाद का चोला पहने कुछ ऐसे भी लोग हैं जो नफरत की राजनीति से बाज नहीं आते। आगे उन्होंने और क्या कुछ कहा, देखें इस रिपोर्ट में। मन में रहता है कि मैं संघर्ष कर रहा हूं तो मैं भी एमएलए बनूं, मैं भी एमपी बनूं, हम भी सत्ता में आ गए, हमारी भी सियासत हो। तो उसके चलते हमने बिना सोचे, अब कोई एमपी के लिए नहीं, बहुत सारे लोगों के मन में ये नहीं हो कि एमपी का तो कोई मतलब ही नहीं था। मैडम ने कही भी कि लालू यादव जी को, बड़े साहब को तकलीफ होगी। हमने कहा कि इसमें मुझे नहीं लगता कि तकलीफ की कोई कारण बनती है। क्यों तकलीफ होगी जब हम एक ही गठबंधन के और एक ही आंगन के हिस्से हम हैं और हो रहे हैं, और जो राजनीतिक पृष्ठभूमि है सेक्युलरिज्म का, और जो मेरा इलाका है सीमांचल और कोसी, वह राजनीतिक दृष्टिकोण से संवैधानिक तौर तरीके में, डेमोक्रेसी में, वह नफरत की राजनीति और बहुत ज्यादा जातीय उन्माद और हिंदू मुसलमान की राजनीति से डिफर करता है। हमारा जो इलाका है वह सबको ले चलने वाला, सबके साथ चलने वाला एक राजनीतिक जमीन भी है और विरासत भी रही है, पुरानी भी, जो सामाजिक अधिकार आधार रहा है। उसमें समाजवाद, इसके साथ कांग्रेसवाद कि आप विलय कर लें, मर्ज कर लें, और उस परिवार के बड़े लोग, बड़े हिस्सेदार, मैं उस पर कोई चर्चा और टिप्पणी नहीं करूं, ना मैं कभी उसका नाम बोलूं। और मेरा एक ही दृष्टिकोण था, जब एक बिगर प्लेटफॉर्म के साथ हमारा जो मेरी सोच है लार्जर राजनीति की, अब इतनी छोटी बातों को लेकर के दुख क्यों हुआ, काहे हुआ, ये हम समझ नहीं पाते। 8 तारीख के 9 बजे तक विड्रॉवल करने का प्रेशर, आपके यहाँ चुनाव का कैंडिडेट 10 या 11 की घोषणा हुई, 8 तारीख तक किसी की चर्चा नहीं हुई, 9 की नहीं हुई, 10 या 11 की हुई। वो उनके दल का विचार है, वो किसको कैंडिडेट बनाते हैं और आप किसको अपना लंबे समय का जो मधेपुरा का, सहरसा का सामाजिक, सुपौल का, अररिया का जो सामाजिक पृष्ठभूमि रहा है, और उसमें जो आपकी सामाजिक पृष्ठभूमि रही, जितना आपका संघर्ष का कथा रहा है, या आप जितने उम्र से परिपक्व हैं, उस परिपक्वता के बीच एक अपरिपक्व निर्णय के साथ और हमेशा नेतृत्व का विरासत पर थोपना, जिसके माध्यम से आप एक बड़ा परिवार बनते हैं, आपकी विरासत होती है,